राइट एंगल कपलर एक फारजद स्टील या प्रसर्ड स्टील से बनाया गया इसकी फोल्डिंग कपलर होता है। उसका बुनियादी काम दो स्कैफोल्डिंग ट्यूब्स को 90 डिग्री यानी सीधे जाविये पर मजबूती से जोड़ना है। यह स्कैफोल्डिंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कपलर है। तकरीबन हर ट्यूब और क्लैंप स्कैफोल्डिंग में यही कपलर इस्तेमाल होता है। 3, इसके पार्ट्स एक राइट एंगल कपलर में आम तौर पर ये हिस्से होते हैं: अपर बॉडी, लोअर बॉडी, बोल्ट, नट, वॉशर, लॉकिंग प्लेट। तमाम पार्ट्स मिलकर पाइप को मजबूती से पकड़ते हैं। 4, मटेरियल ज्यादातर डबल कोपलर बनता है: ड्राप फारजद स्टेल, प्रसर्ड स्टेल, सरफेस फंश, हार्ड डब, गेल्वनाइज्ड। जीनक प्लेट गेल्वनाइज्ड होने की वजह से रस्ट नहीं लगता और उम्र ज्यादा होती है। पांचवा, उसका इस्तेमाल कहां होता है? रिग्ड एंगल कपलर इस्तेमाल होता है स्टैंडर्ड को लेजर के साथ जोड़ने में, लेजर को ट्रांसफॉर्म के साथ जोड़ने में, वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाने में, एक्सेस स्कैफोल्ड, इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड, बर्ड केज स्कैफोल्डी, हेवी ड्यूटी स्कैफोल्ड, ऑयल एंड गैस प्लांट्स, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, पावर प्लांट्स। तकरीबन हर ट्यूब एंड क्लैप स्कैफोल्ड में यही कोपलर इस्तेमाल होता है। ये कैसे काम करता है? जब दो पाइप्स को 90 डिग्री पर रखकर कपलर के अंदर रखा जाता है, उसके बाद बोल्ट को स्पैनर से टाइट किया जाता है। कपलर दोनों पाइप्स को मजबूती से पकड़ लेता है। नतीजा ये होता है कि स्ट्रक्चर मजबूत, स्टेबल और महफूज रहता है। सातवां, स्टैंडर्ड साइज आमतौर पर ट्यूब साइज 48.3 मिलीमीटर ओडी। ये पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड स्कैफोल्डिंग ट्यूब का साइज है। बोल्ट साइज आमतौर पर 21 मिलीमीटर या 22 मिलीमीटर, नट वेट तकरीबन 0.95 किलोग्राम से 1.25 किलोग्राम मैन्युफैक्चरर के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकता है। 8, लोड कैपेसिटी एक अच्छे क्वालिटी का फोर्ज्ड राइट एंगल कपलर तकरीबन सेफ वर्किंग लोड तकरीबन 6.25 किलो न्यूटन से 6.5 किलो न्यूटन स्लिप रेजिस्टेंस फराहम करता है मायारी टेस्टिंग के मुताबिक, जबकि अल्टीमेट कैपेसिटी उससे काफी ज्यादा हो सकती है। असल कैपेसिटी हमेशा मैन्युफैक्चरर और स्टैंडर्ड जैसे ई एन 4 या बी एस 1139 के मुताबिक चेक करें। याद रखें, कभी भी कपलर की कैपेसिटी से ज्यादा लोड नहीं देना चाहिए। 9, इस्तेमाल होने वाले टूल स्कैफोल्ड, रेचेट, पॉडजर, स्पैनर, हैमर, मेजरिंग टेप। 10, सेफ्टी पॉइंट्स, काम शुरू करने से पहले सिर्फ अप्रूव्ड कपलर्स इस्तेमाल करें। क्रैक वाला कपलर कभी इस्तेमाल न करें। बेंट कपलर इस्तेमाल न करें। रस्टेड कपलर इस्तेमाल न करें। नट मुकम्मल टाइट करें। लूज कपलर कभी न छोड़ें। डैमेज्ड थ्रेड वाला बोल्ट इस्तेमाल न करें। रोजाना विजुअल इंस्पेक्शन करें। इंस्पेक्टर की अप्रूवल के बगैर स्कैफोल्ड इस्तेमाल न करें। 11, आम गलतियां, बहुत से नए स्कैफोल्डर्स ये गलतियां करते हैं। हाफ टाइट कपलर, ज्यादा जोर लगाकर बोल्ट खराब करना। रस्टेड कपलर इस्तेमाल करना, मुख्तलिफ कंपनियों के खराब पार्ट्स मिला देना। डैमेज्ड बोल्ट इस्तेमाल करना, कपलर अल्टा लगा देना, टॉर्क चेक न करना। ये गलतियां स्कैफोल्ड कोलैप्स का सबब बन सकती हैं। 12वां, इंस्पेक्शन पॉइंट्स इंस्पेक्टर हमेशा चेक करता है। क्रैक, रस्ट, थ्रेड डैमेज, लूज नट, बेंड बॉडी, रॉन्ग इंस्टॉलेशन, मिसिंग वॉशर, प्रॉपर टाइटनेस। 13, फायदे, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इजी इंस्टॉलेशन, दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। हैवी लोड बर्दाश्त करता है। ऑयल और गैस में अप्रूव्ड, लॉन्ग लाइफ, मेंटेनेंस कम। 14, इंटरव्यू क्वेश्चंस। Q1, राइट एंगल कपलर किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? आंसर, दो पाइप्स को 90 डिग्री पर जोड़ने के लिए। Q2, उसे और किस नाम से जाना जाता है? आंसर, डबल कपलर या डबल क्लैंप। Q3, स्टैंडर्ड स्कैफोल्ड ट्यूब साइज क्या होती है? आंसर, 48.3 मिलीमीटर ओडी। Q4, डैमेज्ड कपलर इस्तेमाल करना चाहिए? आंसर, हरगज नहीं। Q5, टाइट करने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल होता है? आंसर, स्कैफोल्ड रैचेट या पॉडजर स्पैनर। क्योश, राइट एंगल कपलर ज्यादा कहां इस्तेमाल होता है? आंसर, ट्यूब और क्लैंप स्कैफोल्डिंग, ऑयल और गैस प्लांट्स, रिफाइनरीज, पावर प्लांट्स और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में। क्वाई साइड, लूज कपलर का क्या नुकसान है?
आंसर, स्कैफोल्ड गैर मुस्तहकम हो सकता है, पाइप स्लिप कर सकती है और हादसे का खतरा बढ़ जाता है।